हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का पटेल कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हमने अभी तक 12th केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 का पार्ट 3, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ठोसों में उत्पन्न होने वाले दोष। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, दोष को पढ़ने से पहले हम देखेंगे आदर्श क्रिस्टल। क्या देखेंगे? आदर्श क्रिस्टल। तो हेडिंग लगाएंगे हम क्या? आदर्श क्रिस्टल। तो आदर्श क्रिस्टल कहलाते क्या है? तो इसमें हम बोल सकते हैं ऐसे क्रिस्टल या फिर ऐसे क्रिस्टल ये ठोस पदार्थ जिसमें उपस्थित अवयवी कणों के मध्य निश्चित व्यवस्था पाई जाती है, फिर उसमें क्या होते हैं, निश्चित व्यवस्था में अवयवी कण पाए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? आदर्श क्रिस्टल। तो लिख लेते हैं भाषा, ऐसे क्रिस्टल ये ठोस जिनमें उपस्थित अवयवी कण परमाणु अणु या आयन निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं आदर्श क्रिस्टल कहलाते हैं। सीधे तौर से हम बोल सकते हैं ऐसे ठोस पदार्थ जिसमें उपस्थित या तो अणु, परमाणु या आयन जो भी होंगे, तो वह क्या होंगे? एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार क्या होंगे? व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो इनमें एक निश्चित क्रम पाया जाता है, तो इस प्रकार के ठोसों को ही हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल। ये मतलब आदर्श क्रिस्टल बोलेंगे, आदर्श क्रिस्टल ठोस बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास में जो भी अणु, परमाणु या आयन जो उपस्थित होते हैं किसी भी क्रिस्टल में, अगर उनका निश्चित क्रम नहीं पाया जाता है, तो उनमें यह जो कमी पाई जाएगी, जो अनिश्चित क्रम पाया जाएगा, यही ठोसों में क्या कहलाता है? दोष कहलाता है। जैसे हम इसको देख लेते हैं, तो हमने इसमें लिख लिया है, हमने लिखा हुआ है उपस्थित, मतलब कि क्या होंगे? निश्चित क्रम में। मान लीजिए कोई भी हमारे पास में अणु या परमाणु क्या है? एक A+ है और एक हमारा क्या हो जाएगा? B-, क्योंकि हमेशा देखा होगा तो प्लस वाला आयन जो होगा तो उसके बगल में कौन सा होगा? माइनस वाला आयन उपस्थित होगा। ठीक है, अगर इसके बाद में फिर देखो माइनस आया है तो कौन सा आएगा? पुनः प्लस आएगा और पुनः कौन सा आ जाएगा हमारे पास में? माइनस वाला आयन आ जाएगा। इसी प्रकार से इसके प्लस वाला है, नीचे कौन सा आएगा? माइनस वाला आ जाएगा। अब ये माइनस है तो इसके बगल में कौन सा आ जाएगा? ये प्लस वाला, ये यहाँ पर माइनस वाला, और यहाँ पर कौन सा आयन आएगा? प्लस आयन आएगा। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? अब यहाँ आ जाएगा प्लस आयन, और यहाँ पर कौन सा आएगा? माइनस आयन। यहाँ पर कौन सा आएगा? प्लस आयन। यहाँ पर माइनस आयन। यहाँ कौन सा आएगा? माइनस आयन। यहाँ कौन सा आएगा? प्लस आयन। यहाँ पर कौन सा आएगा? माइनस आयन। यहाँ पर कौन सा आएगा? प्लस आयन। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे तो प्लस के बाद में माइनस आयन, माइनस के बाद में प्लस, प्लस के बाद में माइनस, यहाँ माइनस के बाद में प्लस, मतलब कि जो ये व्यवस्थित हैं यह निश्चित व्यवस्था में है, कहीं पर भी इनमें किसी प्रकार का टूटता हुआ क्रम नहीं है, यह निश्चित क्रम में पाए जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? इनमें गोले बना लेंगे। ठीक है, क्या कर देना है? गोले बना लेना है। अब यहाँ हमने आयन लिए हैं, आप आयन ले सकते हैं, परमाणु ले सकते हैं, अणु ले सकते हैं। कोई भी पदार्थ इन्हीं चीज़ों से क्या होता है? मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये हमने इस प्रकार से क्या कर ली है? ले लिए हैं। अब
जो ये हमारा इस प्रकार का, अभी हम इनको लाइनें बना देते हैं क्योंकि एक दूसरे से जो ये लाइनें हैं यह क्या कहलाती हैं, हमारी बंध होती हैं, मतलब एक दूसरे से यह क्या होते हैं, आयन बंधे हुए होते हैं और यह हमारे क्या कहलाएंगे, बंध कहलाएंगे। और इसको हम आसानी से इस तरीके से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो इस प्रकार से प्राप्त होने वाले क्रिस्टल को ही हम क्या बोलते हैं, आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। अब ये क्या होगा, जो ये रिक्त स्थान पाया गया है, इस रिक्त स्थान को क्या बोला जाता है, अंतराकाशी रिक्त स्थान। क्या बोला जाता है, अंतराकाशी रिक्त स्थान बोला जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हमें हेडिंग लगाना है कोशों में दोष। क्या लगाना है, ठोसों में दोष। तो अभी हमने आदर्श क्रिस्टल पढ़ा हुआ है, तो जो ये आदर्श क्रिस्टल होता है, तो इस क्रिस्टल में जो ये अभी हमने निश्चित क्रम में अणु, परमाणु और आयन देखे हैं, अब इनका निश्चित क्रम में ना होना ही क्या कहलाता है, दोष कहलाता है। तो हम उसे देखते हैं। अब तो हेडिंग लगाना है, जो हम हेडिंग लगाएंगे वो लगाएंगे कोशों में दोष। कोशों में दोष, ठीक है। तो कोशों में दोष के लिए हम क्या बोलेंगे, ऐसे क्रिस्टल जिसमें उपस्थित अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली कमी को ही कोशों में दोष कहा जाता है। तो सीधे तौर से हम बोल सकते हैं, कोई भी हमारे पास में ठोस पदार्थ होता है तो उसमें उपस्थित अवयवी कण जो होंगे, तो परमाणु होंगे, अणु होंगे, आयन होंगे, तो इनका क्रम क्या होगा, निश्चित क्रम में नहीं पाए जाएंगे। मतलब कि क्या हो जाएगा, कोई हमारा ए आयन है, उसके बाद में बी आयन आना चाहिए था, लेकिन बी आयन वहाँ पर है नहीं, रिक्त स्थान हो गया है, तो निश्चित क्रम नहीं होगा। तो इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली कमी को ही हम क्या बोलेंगे, दोष कहते हैं। तो दोषों में दोष कहा जाता है। अब दोष होते हैं 3 प्रकार के दोष, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो दोष होता है वो कौन सा होता है हमारा, सीधे तौर से हमें देखना है। तो पहला जो दोष होगा वो कौन सा होगा, रस समीकरण मितीय दोष। पहला जो होगा हमारा वो कौन सा दोष हो जाएगा, रस समीकरण
समीकरण मितीय दोष। सेकेंड जो दोष होगा वो कौन सा होगा, रस समीकरण मितीय दोष। और तीसरा जो दोष का प्रकार होगा वो कौन सा होगा, अशुद्धि दोष। कौन सा होगा, अशुद्धि दोष हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, रस समीकरण मितीय दोष और आरस समीकरण मितीय दोष और अशुद्धि दोष। अब हम इन दोषों को क्रमागत तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है, पहला दोष कौन सा पढ़ना है, रस समीकरण मितीय दोष। तो इसको हम साफ कर देते हैं, आप हेडिंग लगाएंगे, जो पहली हेडिंग रहेगी दोष का प्रकार। तो कौन सा पढ़ना है, रस समीकरण मितीय दोष। तो यहां लिखेंगे हम पहला वाला रस समीकरण मितीय दोष। तो इसमें हम भाषा लिखेंगे ठोस, या फिर ऐसे लिखेंगे क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में दोष उत्पन्न होने के कारण उसमें उपस्थित अवयवी धनायन और ऋणायन के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस प्रकार के दोष को रस समीकरण मितीय दोष कहा जाता है। सीधे तौर से हम बोल सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में दोष उत्पन्न होने के कारण उसमें उपस्थित जो भी अवयवी कण होंगे, अवयवी कण मतलब हम बोल सकते हैं आयन होंगे, धनायन और ऋणायन। तो धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, इनके अनुपात में दोष होने के कारण किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती है, मतलब परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के दोष को ही हम क्या बोलते हैं, रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। अब रस समीकरण मितीय दोष 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, भाषा जो लिखना चाहें क्या लिख लेंगे हम, रस समीकरण मितीय दोष 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो दोष होगा वो कौन सा होगा, शॉर्ट की दोष। कौन सा होगा, शॉर्ट की दोष। और जो दूसरा दोष होगा वो कौन सा होगा, फ्रैंकले दोष।
ठीक है ना। तो दो प्रकार के दोष होंगे, तो हम दो प्रकार के इन दोषों को हम देख लेते हैं। पहला जो हमें देखना है वो कौन सा दोष देखना है, शॉर्टकी दोष। कौन सा पढ़ेंगे हम, शॉर्टकी दोष। तो शॉर्टकी दोष क्या होता है, मतलब कि इस प्रकार का दोष हम बोल सकते हैं क्रिस्टलीय पदार्थ में उत्पन्न होने वाला ऐसा दोष जिसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात में क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, जिससे क्रिस्टल के अनुपात में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार के दोष को ही क्या बोलते हैं, शॉर्टकी दोष कहते हैं। तो पहला दोष जो हमें देखना है वो कौन सा होगा, शॉर्टकी दोष। तो लिखेंगे हम, क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में उत्पन्न होने वाला ऐसा दोष जिसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन एक निश्चित अनुपात में क्या होते हैं, क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, क्रिस्टल से निकल जाते हैं, जिससे उनके अनुपात में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार के दोष से क्या होता है, पदार्थ के घनत्व में कमी आ जाती है। ठीक है, और क्या होता है, अगर हम प्रभाव में देखें तो इस प्रकार के दोष में धनायन और ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है। तो लिख लेते हैं हम, जब क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में उपस्थित धनायन और ऋणायन एक निश्चित संख्या में बाहर निकल जाते हैं, जिससे क्रिस्टल के आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार के दोष को शॉर्टकी दोष कहा जाता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे, थोड़ा सा और लिखेंगे। इसमें धनायनों और ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है। ठीक है, अब यहाँ लिख लेंगे हम क्या, प्रभाव। प्रभाव में क्या लिखा जाएगा, लिखेंगे ऐसे दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो
जाता है। ठीक है, तो सीधे तौर से हम बोल सकते हैं ऐसे क्रिस्टलीय पदार्थ जिसमें क्या होते हैं उपस्थित धनायन और ऋणायन निश्चित अनुपात में क्या होते हैं क्रिस्टल को छोड़ करके चले जाते हैं, जिससे उनका जो पहले अनुपात था वही बाद में अनुपात बना रहता है, मतलब कि अनुपात में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार के दोष को ही हम शॉर्ट की दोष कहते हैं। इसके कारण क्या हो जाएगा कि जो हमारा क्रिस्टल होगा उसके घनत्व में कमी आ जाएगी और उसमें उपस्थित जो भी आयन होते हैं धनायन और ऋणायन उनका आकार लगभग समान होता है। तो अब हम देखेंगे इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं, इसका चित्र बना लेते हैं और इसका किन किन में यह दोष पाया जाता है उसको भी हम लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखना है NaCl और क्या लिखना है, पहला जो हमारा एग्जाम्पल रहेगा भाई, तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जैसे एग्जाम्पल जो भी लिखना चाहो तो क्या आएगा, NaCl में यह पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, NaCl में, और KCl में मतलब सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना। और यहाँ हम लिख सकते हैं सीजियम क्लोराइड और क्या लिख देंगे ETC, मतलब कि और ऐसे ही बोल सकते हैं। यह क्रिस्टलीय पदार्थों में इस प्रकार का क्या होगा, दोष पाया जाएगा। अब हम इसका चित्र बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। तो मान लीजिएगा हम किसका ले रहे हैं, NaCl का एग्जाम्पल ले लें, इसका ले लें NaCl। तो जो ये NaCl है किन आयनों में टूटेगा, ये NaCl है, जब आयनों के रूप में तोड़ेंगे तो Na+ बनेगा और Cl- बनेगा, तो ये आयन बनेंगे। ठीक है, वैसे हम साफ कर दें, हमें लिखना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, धनायन आएगा ऋणायन आएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा धनायन और ऋणायन। तो यहाँ हम लिखेंगे Na+, इसके बगल में आएगा Cl-, इसके बगल में Na+, और यहाँ लिखेंगे Cl-। ये प्लस वाला है तो नीचे क्या आएगा Cl-, इसके नीचे Na+, और ये Cl-, और ये Na+, मतलब माइनस के बगल में प्लस और प्लस के बगल में माइनस, इस प्रकार से कंडीशन अप्लाई होगी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, Na+ लिखेंगे, इसके नीचे Cl-, इसके नीचे Na+, इसके नीचे Cl-, इसके नीचे Cl-, इसके नीचे Na+, इसके नीचे Cl-, इसके नीचे Na+। अब अच्छे इनमें हम भाई क्या कर लेते हैं, गोले बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया है, गोले बना लिए हैं। तो ये हमारे कौन से आयन हो गए हैं, NaCl के आयन, मतलब सोडियम क्लोराइड के आयन हो जाएंगे। और धनायन और ऋणायनों के रूप में हमने इसको एक क्रिस्टल में व्यवस्थित कर दिया है। क्रिस्टल में इस प्रकार से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, आकर्षण बल के कारण बंधे हुए होते हैं। अब इस प्रकार से जब हमने इनको बना लिया है तो हमने लिखा हुआ है, अब इसमें कितने आयन हैं, तो देखिए 2 Na इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, मतलब कि जो आयन होंगे तो Na जो प्लस हैं, यहाँ हम लिख देते हैं Na+ आयन है वो कितने हैं, 8 हैं, और Cl- भी हैं वो कितने हैं, 8 हैं। मतलब इनका अगर हम अनुपात निकालें तो अनुपात क्या आएगा, 1:1 आएगा। क्या जाएगा, 1:1 आएगा। अब हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से क्या हो गया है, Cl- गोल हो गया है, मतलब निकल गया है, और यहाँ से हमारा Na+ निकल गया है। तब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7 Na यहाँ कितना बचा हुआ है, दोष होने के कारण यहाँ 7 बचा है। Cl कितना बचा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और Cl भी जो बचा हुआ है Cl- आयन वो भी 7 बचा है। इसको काटेंगे तो भी कितना अनुपात आया है, 1 ही आएगा। मतलब जब आयन हमारे 8-8 थे तब भी अनुपात 1-1 आ रहा था, जब 7-7 बचे हैं तब भी 1-1 आ रहा है। मतलब अनुपात तो हमारा 1-1 आ रहा है, लेकिन धनायन और ऋणायन क्या है, 2 निकल गए हैं। मतलब बोल सकते हैं निश्चित संख्या में निकले हैं, दोनों बराबर संख्या में निकलते हैं। तो यही जो दोष कहलाएगा वो कौन सा हो जाएगा, शॉर्ट की दोष कहलाएगा। 2 से अधिक भी निकल सकते हैं, मतलब कि जो भी निकलेंगे, जितने धनायन निकलेंगे उतने ही ऋणायन निकलेंगे। ठीक है ना, तो आ गया होगा समझ में।
अब हम देखते हैं अगला जो दोष पढ़ना है वो पढ़ना है फ्रैंकली दोष। तो इसमें भी हम डेफिनेशन लिखते हैं, तो इसको आप अच्छे तरीके से हैंड राइटिंग नोट्स बनाते जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ऐसे नहीं करना तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रखते जाएंगे और बाद में फिर नोट्स बना सकते हैं। अब अगली जो हमें हेडिंग लगाना है वो कौन सी लगाना है, फ्रैंकली दोष। फ्रैंकली दोष, ठीक है ना। ये दूसरे प्रकार का दोष आ जाएगा। तो हम इसमें भाषा लिख लेते हैं, जब क्रिस्टल में उपस्थित, जब क्रिस्टल में उपस्थित धनायन जब क्रिस्टल में उपस्थित धनायन और ऋणायन में से धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं, तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को फ्रैंकली दोष कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे, इसमें उपस्थित धनायनों का आकार ऋणायनों की अपेक्षा कुछ छोटा होता है। अब हम इसका प्रभाव देख लेंगे। तो इस दोष के कारण क्रिस्टल का परावैद्युतांक कम हो जाता है। ठीक है, पहला हो जाएगा। सेकंड जो आएगा, ऐसे दोष के कारण क्रिस्टल में क्रिस्टल की चालकता में वृद्धि हो जाती है। तो सीधे तौर से हम बोल सकते हैं, ऐसा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जिसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन जो होंगे, तो धनायन अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशी स्थान में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्पन्न होने वाले दोष को ही हम फ्रैंकली दोष कहते हैं। तो इस दोष के कारण क्या होता है, परावैद्युतांक कम हो जाएगा और इसके दोष के कारण ही
इस क्रिस्टल में विद्युत का चालन शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें धनायनों का आकार ऋणायनों की अपेक्षा क्या होता है, कुछ छोटा होता है। अब हम चित्र को देख लेते हैं भाई, इतना समझ में आ गया होगा। इसका चित्र और बना लेते हैं। तो जो हम चित्र बनाएंगे वो किस प्रकार से होगा, तो इसका जैसे हम एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल में भी आप क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल में जैसे लिखना चाहें तो किसी भी प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, मान लीजिए हमने लिख दिया है AgCl, क्या लिखा है AgCl। AgCl हमारा जो एग्जाम्पल में आएगा इसे हम क्या पढ़ते हैं, सिल्वर क्लोराइड पढ़ते हैं। ठीक है ना, और भी हो जाएंगे हमारे, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, और क्या बोल सकते हैं ETC, और भी हो सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी आयन होगा तो हम ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पर AB की कंडीशन में देख लेते हैं। कोई आयन है A, तो इसके बगल में कौन सा होगा, B आयन, इसके यहाँ पर A आयन, और इसके यहाँ पर B माइनस आयन, इसके नीचे B माइनस, इसके नीचे A प्लस, इसके नीचे B माइनस, इसके नीचे A प्लस। तो आप इनको भी देख सकते हैं, इनको आयनों को रख सकते हैं या AB की कंडीशन में ले सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो हमने इस प्रकार से इनको क्या कर लिया है, अरेंज कर लिया है। तो आप भी इनको आसान तरीके से चित्र को बना लेंगे, क्योंकि चित्र बनाना हमें इस प्रकार से क्रिस्टल को दर्शाना अति आवश्यक होगा, तभी सामने वाले एग्जामिनर को हम सही तरीके से समझा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनमें गोले बना लेंगे। गोले बना लिए हैं हमने इस प्रकार से, क्या कर लिए हैं, गोले बना लिए हैं। ठीक है ना, क्या कर लिया है, गोले बना लिए हैं। अब इन्हें हमें क्या करना है, आपस से जोड़ देना है, आपस में जोड़ देना है। ठीक है ना, तो ये हमने क्या कर दिया है, आपस में सभी को जोड़ दिया है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जितने भी होंगे हमारे धनायन और ऋणायन। अब मान लीजिए हमारा यहाँ पर कौन सा है, धनायन। यह धनायन यहाँ से होते हुए कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, रिक्त स्थान हो गया है। ठीक है, तो ये कहाँ आ गया है, और इस स्थान को ही हम क्या बोलते हैं, अंतराकाशी रिक्त स्थान। क्या बोला जाता है, अंतराकाशी रिक्त स्थान। अब जब ये यहाँ से यहाँ आ गया है, क्योंकि ऋणायन की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा आकार धनायन का कम होता है। अब इसका स्थान लेने के लिए कोई दूसरा आयन होगा, फिर दूसरा और आएगा, फिर दूसरा आएगा। इस प्रकार से विद्युत का चालन इस प्रकार के दोष के कारण हमारा शुरू हो जाता है। तो ये हमें उम्मीद है कि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी ही प्रकार से आपको किसी भी चीज़ में डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, जिससे और इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। तो आपके लिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताना है, जिससे अधिक हमारे साथ में स्टूडेंट जुड़ सकें और उनके लिए एक सही तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा सके। धन्यवाद।